नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ गजेंद्र सिंह चौहान। हर पार्टी का ये दायित्व बन जाता है कि जब वो सत्ता में आए तो सत्ता में लाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया था उनको सत्ता की मलाई है वो चखा दी जाए। जब किसी भी प्रकार से उन्हें सत्ता में भागीदारी है वो दे दी जाए। इसी का एक तरीका है वो मनोनीत पार्षद का हम इसे मान सकते हैं। दरअसल मनोनीत पार्षद है वो सत्ता पक्ष की ओर से मनाया जाता है। प्रदेश की बजरंग सरकार जब बनी थी उसके तत्काल बाद यानी कि 10 जनवरी 2024 को प्रदेश की बजरंग सरकार ने जो कांग्रेस राज में जो मनोनीत पार्षद हुए थे उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया था, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अब भाजपा है वो अपने मनोनीत पार्षद है वो बनाने जा रही है। लेकिन इंतजार है वो धीरे धीरे लंबा होता गया, लेकिन छुट्टी के दिन इस इंतजार को पूरा कर दिया गया और जो लोग मनोनीत पार्षद की रेस में थे, बनने की रेस में थे, उनका इंतजार पूरा हुआ और प्रदेश में तकरीबन लगभग हम बात करें तो 75 नगर निकायों में से 497 मनोनीत पार्षद है वो बना दिए गए, यानी कि इनको जगह दे दी गई शहरी सरकार में। तो ऐसे में इनके पास काफी अच्छा मौका था। वहीं सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर में भी 8 पार्षदों का मनोनयन है वो किया गया। हम इस पे भी बात करेंगे कि पार्षद कौन थे, किस ग्रुप के थे, इनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, हम तमाम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मनोनीत पार्षद है वो सत्ता पक्ष की ओर से मनाया जाता है और एक प्रकार से हम इसे कह सकते हैं कि ये तरीका होता है अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने का। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं उनके लिए एक तोहफा हम मान सकते हैं कि पार्टी उन्हें देती है और सत्ता में उन्हें भागीदारी देती है और उनका जो रसूख है वो बढ़ जाता है। पार्षद बनने के बाद उनमें थोड़ा एक हौसला आ जाता है, एक उत्साह है वो बन जाता है और वो भी समझने लगते हैं कि हाँ हम भी अब माननीय हो चले हैं। ये वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं या फिर चुनाव किन्हीं कारणों से नहीं लड़ पाते हैं और या फिर जो समर्पित होते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, उन्हीं को मनोनयन है वो पार्टी की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सरदार शहर की। तो यहाँ पर भी 8 पार्षदों का मनोनयन है वो किया गया। जब भी पार्टियां इस प्रकार के जो मनोनयन होते हैं पार्षदों के, तब जो इस रेस में होते हैं पार्षद बनने की, वो अपनी ओर से पुरजोर कोशिश करते हैं, अपने अपने ग्रुप के नेताओं के यहाँ जाते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं, उन्हें रिझाते हैं, उनको अपना पक्ष रखते हैं। और जो नेता होते हैं, जो गुट के नेता होते हैं, उनकी भी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो मेरे पक्ष के जो मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक हैं या फिर पार्टी के जो करता है उनका मनोनयन किया जाए, उनको खुश किया जाए। तो ऐसे में सरदार शहर की हम राजनीति की बात करें तो सरदार शहर में भी भारतीय जनता पार्टी में कई सारे गुट हैं। ऐसे में इन गुटों से ही, अलग अलग गुटों से ये पार्षद हैं वो मनोनयन पार्षदों का हुआ था। तो हमने इस पूरी खबर की हेडिंग दी है कि इन नेताओं की लग गई लॉटरी और लॉटरी लगने के बाद इनके अरमानों को फिर गया पानी। तो लॉटरी ऐसे लगी थी कि छुट्टी के दिन इन सभी पार्षदों का मनोनयन कर दिया गया, लेकिन अब एक आदेश है वो स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक कारणों के चलते इस आदेश को एक बार स्थगित कर दिया जाता है। हालांकि जिन पार्षदों को खुशी हाथ लगी थी, जिन पार्षदों को खुशी थी कि उनका मनोनयन हो गया, उनको एक बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा है वो उनके हाथ एक बार फिर से लगी। उनकी लॉटरी तो लग गई थी, जो उनके नेता थे उनका वो शुक्रिया अदा भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनका इंतजार है वो थोड़ा लंबा हो गया है। स्वायत्त शासन विभाग का एक बयान, एक आदेश है वो हमारे पास में भी उसकी कॉपी है। उसमें कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से जो पार्षदों का मनोनयन अभी हाल ही में हुआ था उनको रोक दिया गया है। ये मनोनयन इसीलिए भी छुट्टी के दिन हुआ क्योंकि हाल ही में अब कुछ समय के बाद प्रदेश है वो एक बार फिर से उपचुनाव में जाने वाला है। प्रदेश की कई सारी सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाला है। जो सीटें लोकसभा चुनाव के दरमियान खाली हो गई थी वहां पर उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में इन उपचुनाव को देखते हुए आचार संहिता लगने से पहले इन पार्षदों का मनोनयन है वो किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इन पार्षदों का मनोनयन है वो अदर में हो चला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन से पार्षद थे जिनका मनोनयन किया गया है और उन पार्षदों का बैकग्राउंड क्या है, किस ग्रुप से पार्षद है वो आते हैं।
तो इनकी बात करें तो हमारे पास पूरी लिस्ट है। ये टोटल 8 पार्षद हैं जिनका मनोनयन किया गया। नंबर 1 पर यहाँ पर विकास सोनी है, इसके अलावा अनिल चिरानिया है, इसके अलावा जो नारायण चंद सैनी है वो है, इसके अलावा बाबूलाल गौरसिया है, कमल नाई है, इसके अलावा निरंजन धानका है, और इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं वो इसमें है, जिनमें जाकिर खोखर भी एक नाम है, इसके अलावा सुधा कसेरा है, ये भी एक नाम है। तो इस प्रकार से 8 टोटल ये इन पार्षदों का मनोनयन हुआ था, लेकिन एक बार इनका मनोनयन है वो अदर में चला गया है। अब हम बारी बारी से बात कर लेते हैं आखिर कौन सा नेता किस ग्रुप का है। तो सबसे पहले विकास सोनी की बात कर लेते हैं। वो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और ये एकदम विश्वसनीय कार्यकर्ता हम कह सकते हैं या फिर समर्थक कह सकते हैं राजकरण चौधरी के माने जाते हैं। राजकरण चौधरी की परछाई की तरह उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। काफी विश्वसनीय राजकरण चौधरी के ये विकास सोनी वो माने जाते हैं। इनका मनोनयन होना ही था क्योंकि वर्तमान में राजकरण चौधरी वो सभापति है। इसके अलावा हम दूसरे नाम की बात करें तो अनिल चिरानिया का दूसरा नाम है। इनके पिता है वो पूर्व में शिक्षक रह चुके हैं, शिक्षक नेता रह चुके हैं, और पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था तब ये काफी सक्रिय थे, और ये भी राजकरण चौधरी के खेमे से ही अनिल चिरानिया है वो आते हैं। इसके अलावा एक तीसरा नाम है बाबूलाल गौरसिया। ये भाजपा के पुराने नेता हैं, भाजपा की विचारधारा के समर्थक हैं, और पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं। रामनगर बास में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन सफलता इस बार इनको नहीं मिली। लेकिन भाजपा ने इनकी कार्यशैली को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए, इनके वर्क को देखते हुए फिर से भाजपा ने इन्हें मौका दिया और मनोनीत पार्षद है वो बना दिया। इसके अलावा अगला नाम हम देखें तो कमल जी नाई है। ये भी भाजपा के काफी वरिष्ठ नेता है, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। इनकी जो बेटी थी रचना वो भी पार्षद रह चुकी है, और काफी पक्के कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के ये हैं, और काफी अनुभवी ये नेता है भाजपा के। एक बार फिर से पार्टी ने इनको इसी का इनाम दिया और पार्टी ने इनको मनोनीत पार्षद है वो बना दिया। इसके अलावा अगले नाम की हम बात करें तो निरंजन धानका अगला नाम है। ये युवा नेता है, और ये जो है वो उपचुनाव के पीछे हुए चुनाव के दौरान इन्होंने टिकट की दावेदारी की थी। प्रहलाद सराफ उनके पक्के समर्थक हैं। गांव चलो ग्वार चलो जब वो सभाएं गांव के अंदर कर रहे थे प्रहलाद सराफ, उन सभाओं में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काफी सहयोग है उस दौरान प्रहलाद सराफ का ये करते हुए दिखाई दिए। युवा है, इनका अच्छा भविष्य में हो सकता है, और ये पक्के कार्यकर्ता है। तो ये प्रहलाद सराफ के गुट के माने जाते हैं, उनको भी मनोनीत पार्षद है वो बना दिया गया था। लेकिन वर्तमान में शासन का जो आदेश स्थगित आदेश के चलते कहीं ना कहीं अधर में वापस इनका जो मनोनयन है वो लटक गया है। इसके अलावा अगले नाम की बात करें तो जाकिर खोखर अगला नाम है, जो कि एक प्रभावशाली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास, माइनॉरिटी का है। इसके अलावा वर्तमान में सबसे बड़े चेहरे की बात करें, सरदार शहर की बात करें तो एक प्रभावशाली चेहरा है जाकिर खोखर, और काफी लंबे समय से भाजपा के समर्थक रहे हैं। जिन वार्डों में भाजपा कभी खाता तक नहीं खोल पाती थी उनमें जिंदा करने का काम है भाजपा को ये कर रहे हैं। यानी कि जो माइनॉरिटीज एरिया है, जो माइनॉरिटी वार्ड है, वहां पर ये जमकर भाजपा का प्रचार करते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो ये खड़े रहते हैं अपनी पार्टी के लिए, और एक प्रभावशाली चेहरा है ये अपनी पार्टी के लिए। मतलब माइनॉरिटी का सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई सरदार शहर में भाजपा का है तो ये जाकिर खोखर है, और इसी का इनाम है भाजपा ने इनको दिया है। भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता ये जाकिर खोखर है वो है। इसके अलावा एक और नाम है वो है नारायण चंद्र सैनी। ये भी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, पूर्व में अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये संभाल चुके हैं शहरी क्षेत्र की, और एक प्रभावशाली चेहरा है। रामनगर बास के इर्द गिर्द की अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा पार्षद भी ये रह चुके हैं। उनकी ईमानदारी को देखते हुए पार्टी ने फिर से इनको मौका दिया, और भाजपा के पुराने सिपाही होने के चलते भाजपा ने इनको मौका दिया, इन पर विश्वास जताया, और इनका मनोनयन एक बार फिर से कर दिया गया। इसके अलावा एक सुधा कसेरा, एक महिला को भी यहाँ पर मौका दिया गया। इनके पति हैं जो अशोक कसेरा, वो सरकारी टीचर है, और एक अनुसांगिक संगठन है आरएसएस का, उसमें वो सक्रिय रहते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भी ये बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। इनकी पत्नी है सुधा कसेरा, इनको भाजपा ने मौका दिया है, और ये भी भाजपा के कार्यक्रमों में दिख जाती है। और तो इस प्रकार से भाजपा ने अपने जो
कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये मौका है वो कहीं ना कहीं अधर्मी है, वो चला गया है कुछ दिनों के लिए। देखते कब तक एक बार फिर से इनका मनोनयन होता है, क्या वजह रही। हालांकि इस प्रकार से आधिकारिक रूप से जो शासन विभाग है उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि अभी प्रशासनिक कारणों के चलते इस मनोनयन को रोका गया है, जल्द एक बार फिर से इनका मनोनयन है वो किया जाएगा। लेकिन चूंकि उपचुनाव नजदीक है तो ऐसे में बहुत जल्द एक बार फिर से इनकी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास यही एक अवसर होता है अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने का। तो भाजपा है वो उपचुनाव में जाने से पहले पहले एक बार फिर से इन मनोनीत पार्षदों को फिर से मौका देगी और संभवतः एक बार फिर से इनकी लॉटरी है वो लग जाएगी। हालांकि